हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में भूगोल विषय के कार्यपत्रक 2 और उससे आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ कार्यपत्रक 2 दिया गया है और उसमें दक्षता दी गई है कि हम इसमें क्या सीखेंगे। सभी क्षेत्रों में विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन इत्यादि के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर 2 तस्वीरें नज़र आ रही है, जैसा आप भी देख रहे होंगे। तो आप बताइए, ये ग्रामीण प्रवेश की तस्वीरें हैं या शहरी प्रवेश की है? बताओ बच्चों। हाँ, ग्रामीण प्रवेश की जो है वो ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए, किसान दिखाया गया है, खेत हैं। यहाँ पर ये किसान जो है हल चला रहा है अपने खेतों में, है ना। और यहाँ पर देखो फसलें खड़ी है, ये ट्रैक्टर है, झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर मकान दिए गए, ये झोपड़ियाँ रही, यहाँ पर मकान है। तो ये बच्चों सारा जो है यहाँ पर दृश्य गांव का दिखाया गया है। तो इसने पहले क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि चित्र देखकर बताइए कि इनमें से कौन से प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक और मानवीय साधन पूछे हैं। तो देखिए एक बार इनमें से हम यहाँ पर लिखेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है इसमें पहले हम वो देखते हैं, जैसे यहाँ पर पेड़ हैं, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन बताएंगे पहले एक बार। ये वाले जो साधन हैं, ठीक है, ये बता रही हूँ। उसमें है पेड़, यहाँ देखो फसलें हैं, है ना। तो ये फसल, और हैं पशु, ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब आगे इसने पूछा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में जो आ जाते हैं घर, जैसे यहाँ देखो बच्चों, घर है, झोपड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे झोपड़ी। और बताओ, मानव है, ये मानव मानवीय संसाधन में ही आ जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति, मानव यानी कि। अब जैसे ये हल है, देखो ये हल लेकर चल रहा है आदमी, ये ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर। तो ये जो हैं, और साथ साथ ये सड़क पर चल रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है सड़क भी आ जाएगा, मानवीय संसाधन में आ जाएंगे ये। अब आगे इसने कहा है कि चित्र 1 और चित्र 2 में कौन सी क्रिया प्रमुख मानवीय क्रिया है, मानव के द्वारा की जा रही है वो क्रिया है। तो अब यहाँ चित्र 1 और 2 में देखना है। देखो कौन सी क्रिया कर रहा है मानव। कौन सी क्रिया करना दिखाया गया है? खेती करना यहाँ पर, है ना। तो मानव की जो है वो खेती करना या कृषि करना, ऐसे भी लिख सकते हैं, खेती या कृषि करना, ये मानवीय क्रिया यहाँ दिखाई गई है। अब आगे है कि खेतों में, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि खेतों में फसल उत्पन्न करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? हाँ, कृषि कहलाता है बच्चों। फसल उगाते ना, उसको कृषि बोलते हैं। आगे दिया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग प्रमुख आर्थिक क्रिया है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है इसने, गांव में आर्थिक क्रिया है उद्योग। तो ये सत्य है या असत्य है? ये असत्य है, क्योंकि गांव में कृषि जो है बच्चों, कृषि वो आर्थिक क्रिया है।
और शहरी क्षेत्रों में उद्योग प्रमुख आर्थिक क्रिया है, ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, अब आगे यहाँ पर दिया है इसने 5वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्र 3 और चित्र 4 में परिवहन के साधनों को पहचान कर इसके नीचे इनके नाम लिखो। परिवहन के साधनों की पहचान करनी है और इनके नाम लिखने हैं। तो एक बार देखो, हम देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, कार नज़र आ रही है यहाँ पर, है ना, कार है। और बताओ, यहाँ पर देखो ये ट्रक नज़र आ रहा है, ये बस नज़र आ रही है, ये कार नज़र आ रही है ना। एक यहाँ बस नज़र आ रही है, तो हमें यहाँ बस है, कार है, ट्रक है। और बच्चों, अगर आपको कुछ दिखाई दे और कोई साधन, तो आपको यहाँ पर आगे लिख देना है। अब आगे दिया है इसने कि चित्र 3 एवं चित्र 4 किस प्रकार बस्ती है। किस प्रकार की बस्ती है, ग्रामीण बस्ती है या नगरीय बस्ती है। तो एक बार देखो, हमने ऊपर चित्र 1 और 2 देखा था, वो ग्रामीण बस्ती थी, है ना। और ये चित्र 3 और ये चित्र 4 है, कौन सी बस्ती है ये। हाँ, शहरी यानी कि नगरीय बस्ती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नगरीय बस्ती, या फिर इसको भी निशान लगा सकते हैं। ठीक, अब आगे है कि चित्र 1, 2, 3 और 4 को देखें और इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहचानें कि इनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पूछा है, एक बार यहाँ पर कर देते हैं हम इसे। चित्र 1, 2, 3, 4 को देखा था ना हमने। 1 और 2 में तो ग्रामीण परिवेश दिखाया गया था, 3 और 4 में शहरी परिवेश जो है, शहरी जीवन के बारे में बताया गया था, है ना। तो अब इसने यहाँ क्या कहा है कि तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहचाने कि इनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे कि चित्र 1 और 2 ग्रामीण परिवेश के चित्र हैं, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आजीविका चलाने के लिए होता है और उनका विनाश नहीं किया जाता। जबकि चित्र 3 और 4 में प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। ये चित्र शहरी परिवेश के हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु कुछ उपायों की सूची बना सकते हैं। कुछ उपाय बता सकते हैं बच्चों। तो हम इसमें उपाय ज़रूर बता सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, संसाधनों का ज़रूरत के अनुसार कम से कम उपयोग। दूसरा है संसाधनों की फिजूल खर्ची पर रोक। और तीसरा है संसाधनों का पुनर्चक्रण। तो बच्चों, ये 3 हैं जो विवेकपूर्ण उपयोग जो है और संसाधनों की बचत कर सकते हैं। अब आगे जो है यहाँ पर दिया है, ये कार्यपत्रक 3 है और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।